जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय। मुझे लगता है मैं सिर्फ अपने घर में सेफ हूँ। कैपिटल पनिशमेंट आनी चाहिए कि जो बदतमीजी करे उसकी आंखें फोड़ दो, हाथ काट दो। इतना हो गया कि अब ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड कर दो। कितना कितना प्रोटेस्ट करेंगे। हरे कृष्णा, मैं हूँ सुषमा और आप सभी का स्वागत है इस परिवर्तन सीरीज में। आज का जो चर्चा का विषय है वो हमारी समाज का एक बहुत डार्क एंड मोस्ट पेनफुल रियलिटी है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कितने सारे रेप केसेस होते हैं। कुछ रेप केसेस तो दर्ज तक नहीं होती। ज़रूर इन महिलाओं की गलती होंगी। महिलाएं होती ही नरक का द्वार है। इनके संग से भला किसका भला हुआ है? अगर सच्चाई ये है तो मासूम सी बच्चियों उनके साथ भी दुष्कर्म होते हैं। उनके साथ भी दुष्कर्म नहीं होना चाहिए ना? तो फिर सारी गलती पुरुषों की है। इन सारे पुरुष एक समान होते हैं। ऑल मैन्स आर द सेम। अगर ये मानसिकता है तो मेल रेप केसेस वो तो अस्तित्व में होती ही नहीं। अगर नहीं माताएं रिस्पॉन्सिबल है और नहीं प्रभु जी, तो ज़रूर इन्हीं की गलती होंगी। परंतु ये मुख्य जीव ये भला ऐसे क्या कर देते हैं जिसमें इनके साथ इतना बुरा दुष्कर्म हो जाता है? दरअसल हम ह्यूमंस के पास एक बहुत ही बुरी टेंडेंसी होती है, ब्लेम गेम। जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हम इधर न्यूज़ चैनल में या फिर सोशल मीडिया में हम देखते हैं, हम तुरंत ब्लेम करना चालू कर देते हैं। ज़रूर इस लड़की की गलती होगी, इसे इतनी रात में जाने की ज़रूरत क्या थी, ज़रूर इस पुरुष की ही गलती होगी। बट इन सब के बीच इट्स वेरी हाई टाइम फॉर अस, हमें ब्लेम करने के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारे इंसिडेंट हमारे समाज में होते ही क्यों है, इसका रीज़न क्या है। कुछ रेप केसेस इतने ब्रूटल होते हैं जिसे देखकर सुनकर दिल दहल उठता है। उससे कहीं ज़्यादा आत्मा को झंझोड़ के रख देता है। जब भी ऐसे केसेस के बारे में हम जब सुनते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। आखिर एक प्रश्न मन में उठता है कि ऐसे क्या हो जाता है एक इंसान के भीतर कि उसकी इंसानियत ही मर जाती है। उसके मन में ऐसा क्या इम्प्रेशन जो ग्रूव्ड हो जाता है जिसकी वजह से उसे सही गलत का फ़र्क ही नहीं समझ में आता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो नहीं दे सकता। हर माता पिता अपना 100% देते हैं उस बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार देने में। तो ऐसा क्या हो जाता है इंसान के भीतर कि वो इस हद तक जाता है, उसके अंदर दरिंदों की प्रवृत्ति आ जाती है। उसे सही गलत का फ़र्क ही समझ में नहीं आता। कई सारे साइकेट्रिस्ट जब रेपिस्ट का इंटरोगेशन करते हैं तो वो भी चकरा जाते हैं कि ये इनके भीतर ऐसी प्रवृत्ति आती कहाँ से है। हमारे कई साइकेट्रिस्ट अभी भी रिसर्च में है कि एक रेपिस्ट के मन में ऐसा क्या हो जाता है जो वो इस हद तक जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आजकल का जो ये प्रॉब्लम है रेप केसेस का, इसका जो रीज़न है 5,500 वर्ष पहले ही प्रेडिक्ट हो चुका है। तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? भगवान श्री कृष्ण ने इसका रीज़न भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक क्रमांक 62 एंड 63 में किया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली विथ क्लैरिटी के साथ ये बताया है कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, उसकी जो बुद्धि है वो कैसी विनाश हो सकती है। श्री कृष्ण भगवत गीता की चैप्टर नंबर 2 श्लोक क्रमांक 62 में ये कहते हैं, दायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु प्रजायते संघात् संजयते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इसका अर्थ है while contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises। और भगवान श्री कृष्ण
श्लोक क्रमांक 63 में ये कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रमासात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रनाशति। इसका अर्थ है, फ्रॉम एंगर complete delusion arises, and from the delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material too. भगवद गीता के इन 2 श्लोकों को 8 steps of failure कहा गया है। Now, one doubt must be arise in your mind how these shlokas are linked with the rape cases. जब ये रेपिस्टों का इंटरोगेशन होता है तो जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने एक डाटा जनरेट किया। उस डाटा में ये रिजल्ट पाया गया कि मोस्ट ऑफ द रेप केसेस एक एक्सट्रीम पोर्नोग्राफिक वीडियो से इंस्पायर्ड थी। इंस्पायर्ड हो भी क्यों ना, हमारा इंडिया रैंक्स 3rd इन अपॉन कंजम्पशन डिस्पाइट ऑफ सो मच बैन। अच्छा जी, तो ये पोर्नोग्राफिक वीडियोस ही रीज़न है हमारे समाज में रेप केसेस का? हाँ, जब भी कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्ट्रेस या फिर वॉट एवर रीज़न इन पॉर्न साइट्स को विजिट करता है तो वो पॉर्न भले 1 या 2 घंटे के लिए देखता होगा, पर उसका कंटेम्पलेशन वो 24 आवर्स करता है। उस पॉर्न वीडियोस के जो कृत्य है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ आर ऑब्जेक्टिफाइड, उस कृत्य को वो देखता है तो उसको ही वो कंटेम्पलेट करता है पूरे 24 आवर्स, और उससे उसी की वजह से उसे काइंड ऑफ अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, जिसके वजह से वो साइट बार बार विजिट करता है। एक स्टेज ऐसा आता है जब उसे रील और रियल वर्ल्ड में फ़र्क ही समझ में नहीं आता, और उस अटैचमेंट की वजह से उसके मन में भी वो डिज़ायर उत्पन्न होते हैं भोग प्रवृत्ति का, लस्ट का। और जब वही चीज़ वो बाहर कोई व्यक्ति को उसी नज़र से वो देखता है, अगर उस व्यक्ति ने अपोज किया या उसे रिजेक्ट किया तो वो लस्ट एक क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्रोध एंडअप्स विद अ ब्रूटल रेप, जहाँ उस इंसान का बुद्धि, उसका मेमोरी और वो कम्प्लीटली डिल्यूट हो जाता है, और जिसके वजह से ही कमिट अ वेरी ब्रूटल रेप। तो क्या सिर्फ पोर्नोग्राफिक वीडियो से ही हमारे समाज में रेप होता है? नहीं, हमारा मीडिया भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारा मीडिया वुमेन्स को एक ऑब्जेक्टिफाइड वे में ही पोर्ट्रेट करती है, भले वो कोई ऐड हो या फिर आइटम सॉन्ग्स या फिर कोई मूवी। हम आपकी बात पे विश्वास क्यों करें? क्या सिर्फ एक पोर्नोग्राफिक वीडियो और सोशल मीडिया की वजह से औरतों का रेप होता है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, एक हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रचलित इंसिडेंट है, माता सीता का अपहरण। लोग ये कहते हैं कि रावण ने अपने बहन के अस्मिता के लिए एक रिवेंज लिया था माता सीता का अपहरण करके, परंतु ये सच्चाई नहीं है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि रावण भी इसी कंटेम्पलेशन का शिकार हो गया था। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे तो शूर्पणखा रोते भिलकते रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा ये भली भांति जानती थी कि उसका भाई कितना कामुक व्यक्ति है, तो उसने बड़ी चतुराई से माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे सुनते ही रावण ने कंटेम्पलेशन करना चालू किया, और कंटेम्पलेशन की वजह से उसने माता सीता के प्रति अटैचमेंट डेवलप हुआ और उनमें भोग करने की प्रवृत्ति जागृत हुई। उसी भोग के चक्कर में उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। तो हमारा शास्त्र भी इसका प्रमाण देता है कि just by contemplating a wrong things within our mind, we can have a tendency to commit something which is more brutal. अब हम जान गए हैं इन रेप केसेस के पीछे रियल कल्प्रिट कौन है, असली कारण क्या है। Now, by being a good and responsible citizen, हमारा क्या इनिशिएटिव होना चाहिए इन रेप केसेस को कम करने या रोक लगाने में। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है इन पॉर्न साइट्स को बैन करने में, रेस्ट्रिक्ट करने में, क्योंकि उनका साइकोलॉजी ये है कि जैसे डिमांड कम होगा सप्लाई भी कम होगी, तो इन पॉर्न इंडस्ट्रीज़ का भी जो फ्लरिश्ड इंडस्ट्री है वो भी कम हो जाएगा। सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर्स भी इस आंदोलन में जुट गए हैं, जैसे कि सलील जामदार जी। इन्होंने असली मर्द सीरीज़ लॉन्च की 3 साल पहले। इस सीरीज़ में उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री का डार्क साइड तो बताया ही,
और साथ ही साथ इन पोर्नोग्राफिक वीडियोस की वजह से सिर्फ समाज का एक तबका, महिलाओं का एक तबका ही सफ़र नहीं होता, बल्कि पुरुष भी उतने ही सफ़र होते हैं विद द मेडिकल टर्म्स। और हमारे ईस्ट ग्रेस अबोगलीला प्रभु जी भी इस आंदोलन में जुट गए हैं। वो कई सारे यूथ को बहुत ही सुंदर तरीके से गाइड करते हैं। हमारे चैनल शिला प्रबोधाश्रय में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू डील विद द बैड हैबिट्स। उसमें इन पॉर्न एडिक्शन भी इंक्लूडेड है। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आध्यात्मिक ज्ञान ही एक अच्छे समाज का नींव होता है। कोई भी व्यक्ति नर्क का द्वार नहीं होता, उसे भोग प्रवृत्ति से देखना ही नर्क का द्वार होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।